अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्ताफ मलिक यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आपसे रिक्वेस्ट, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करें और अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में लाजमी किया करें ताकि हमें आपका फीडबैक मिलता रहे। आज कुछ तहरीक लबैक के हवाले से अपडेट हैं और तहरीक लबैक के अमीर जनाब हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब की रिहाई के हवाले से कि हुकूमत क्या सोच रही है, क्या इनको रिहा करने का सोच रही है या फिर मज़ीद जो है यानी कोई केस में या इनको जो है अभी ज़िंदान में रखना चाहती है। तो इस बारे में थोड़ी सी वो तफसील से बात करूँगा। और फिर आज एक और जो है लबैक की शूरा के जो है बहुत ही अहम मेंबर मरकज़ी रहनमा और नायब अमीर टीएलपी के तहरीक लबैक के जनाब सैयद ज़हीर अलहसन शाह साहब को जो है गिरफ़्तार किया गया है। इससे पहले जो है अल्लामा फ़ारूक अलहसन साहब को जो है अरेस्ट किया गया था। इसी तरह इंजीनियर हफीज़ुल्लाह अलवी साहब को जो है अरेस्ट किया गया। तो ये सूरत हाल है अब। और आज जो है अल्लामा हज़रत पीर ज़हीर अलहसन शाह साहब को जो है अरेस्ट किया गया है। ये सूरत हाल किस तरफ जा रही है और आज इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत के बगैर जो है उनको अरेस्ट किया गया है, ये कन्फर्म है। और अब हुकूमत क्या सोच रही है कि तहरीक लबैक की जो मैं इससे पहले भी आपको जो है रिपोर्ट दे चुका हूँ, ये बता चुका हूँ कि हुकूमत जो है तहरीक लबैक की पूरी क़यादत को यानी शूरा को जो है गिरफ़्तार करना चाहती है। वो एक एक वो करके जो है अदालतों के यानी क्योंकि उनके ऊपर पहले भी कुछ वो केसेस हैं जो वो 2018 के हवाले से यानी वो केसेस हैं और उसमें जो है फिर उन्होंने जो है उन केसेस की बुनियाद पर जो है अभी वो जब अदालत में पेश होने के लिए वो जाते हैं तो उनको जो है फिर हुकूमत पुलिस जो है अरेस्ट वो कर देती है। तो ये सूरत हाल है और इस तरह से उनको जो है तहरीक लबैक की मरकज़ी शूरा की या हुकूमत की वो प्लानिंग है कि कोई जो है हम इस तरह से कोई उनको जो है जामा मस्जिद रहमत लिल आलमीन से गिरफ़्तार ना करें, वहाँ पर ना जाएं। तो वो जब अदालत में आएंगे, ये रहनुमा जब अदालत में आएंगे तो यहाँ से जो है उनको आसानी से अरेस्ट किया जा सकता है। ताकि अभी तक तहरीक लबैक को जो है उकसाने की कोशिश की जा रही है कि वो इस हवाले से एहतजाज करें, लेकिन तहरीक लबैक का जो यक नुकाती एजेंडा है एहतजाज के हवाले से, वो एजेंडा सिर्फ़ और सिर्फ नामूस रिसालत के हवाले से है। वो नामूस रिसालत के हवाले से ही बाहर निकलते हैं। वैसे आपने देखा है कि इससे पहले वो जो है किसी भी हवाले से जो है महंगाई के हवाले से या किसी और हवाले से वो नहीं निकले बाहर। वो सिर्फ उनका यक नुकाती एजेंडा यही है कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान के अंदर अगर कोई तौहीन करता है तो वो निकलते हैं, बाहर आते हैं, अपना एहतजाज रिकॉर्ड वो कराते हैं। यही नुक्ता जो है इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट यानी डीप इसी वो तरह जो है हमारी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट हो या हुकूमत हो, इनको ये एक आँख भी नहीं भाते। और अब जो है हुकूमत इस्लाम मुखालिफ इक़दाम कर रही है पाकिस्तान के अंदर और वो ये चाहती है कि भी जो है ये तहरीक लबैक को जो है अभी जो है सख्तियाँ की जाए, इनके रहनुमाओं को जो है अरेस्ट वो किया जाए। इसी तरह की ये प्लानिंग वो चल रही है और हज़रत अल्लामा पीर साहब को जो है आज अरेस्ट वो किया गया है। और ये सूरत हाल तहरीक लबैक के लिए एक आजमाइश की घड़ी है। मैं पहले भी वो कह चुका हूँ, लेकिन जितनी भी आजमाइश होती है अल्लाह ताला उतनी ही आजमाइश देता है। वो किसी पर अपने हक वालों को ही आजमाइश में डालता है, अपने हक वालों को ही आजमाइश से निकालता भी है, आजमाइश देता भी है और अल्लाह ताला निकालता भी है। और अल्लाह ताला उतना ही दबाव, उतना ही आजमाइश वो देता है जितने वो सहने के काबिल होते हैं। तो इंशाअल्लाह जो है तहरीक लबैक को ये हुकूमती इक़दामात, ये ओछे हथकंडे, मैं वो समझता हूँ कि ये तोड़ने में जो है नाकाम रहेंगे। अब आते हैं तहरीक लबैक के अमीर जुमरात वाले दिन और जिस तरह से वो आए वो सबके सामने है और वो वहाँ पर लाहौर हाई कोर्ट में जो है नज़रसानी बोर्ड के सामने जो उनको पेश किया गया और फिर जो है 3
रुकनी लार्जर बेंच ने जो है हुकूमती इस्तदा को यकसर जो है मुस्तरद वो कर दिया, और जो अल्लामा हाफिज साद हुसैन रिज़वी साहब की और उनके वकला की जो राय थी उसको जो है फोकियत वो देते हुए उन्होंने जो है हुकूमती इस्तदा को मुस्तरद वो कर दिया, और उनको जो है यानी 10 जुलाई को जब 3 महीने जो है मुकम्मल हो जाएंगे रिहा करने का ऐलान वो किया। तो ये सूरत हाल थी। अब लोग हमसे पूछ रहे हैं, तहरीक लबैक के कारकुनान पूछ रहे हैं, वो हमसे पूछ रहे हैं कि अब उनकी रिहाई का क्या वो बनेगा। मैं इससे पहले भी कह चुका हूँ, जो मैं इससे पहले वीडियोस बनाई हैं उनमें भी मैं वो कह चुका हूँ कि ये हुकूमत की नीयत पर है, और हुकूमत की नीयत जो है अब ज़ाहिर हो जाएगी। 1-2 दिन में जो है हुकूमत की नीयत वो सामने आ जाएगी, और आपने देख भी लिया है, एक इशारा आपको मिल चुका है कि आज जिस तरह से वो जो है पीर सैयद ज़हीर अलहसन शाह साहब को जो है अरेस्ट किया गया है अदालत की बैर से, कि हुकूमत क्या सोच रही है, क्या चाह रही है, और हुकूमत में मौजूद जो वो तबका जो पाकिस्तान के अंदर जो है इस्लाम के हवाले से उनको चिढ़ है, और वो कादियानी जो पाकिस्तान के अंदर और इस हुकूमत के अंदर वो लाबी जो है वो घुसी हुई है, वो ये चाहती है कि भी तहरीक लबैक को जो है दबाया जाए, इन पर जो है जुल्म और सितम किया जाए। वो नहीं चाहते कि इनको किसी तरह से भी जो है वो छूट दी जाए। तो ये उनकी वो पॉलिसी है। आज ये इशारा मिल चुका है पीर सैयद ज़हीर अलहसन शाह साहब की, जो उनको अरेस्ट वो किया गया है, कि हुकूमत जो है कोई रियायत नहीं वो करना चाहती। और मैं आपको बताता वो चलूँ, PM जो है इमरान खान साहब जिस तरह से जो है तहरीक लबैक से वो खौफज़दा हैं, दिली तौर पर जो है वो ज़दा हैं, दिमागी तौर पर वो तहरीक लबैक के हवाले से अपसेट हैं, और वो फ्रस्ट्रेशन का भी शिकार हैं तहरीक लबैक की मकबूलियत से। और जो हमारे खुफिया इदारे उन्होंने जो है रिपोर्ट दिया है हुकूमत को भी और इस्टेब्लिशमेंट को भी, उसमें भी ये वाज़े है कि तहरीक लबैक जो है पंजाब की जो है दूसरी बड़ी पार्टी है। तो इस सूरत हाल में वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं, और वो चाहते हैं कि भी जो है इनको वो दबाएं, और इनको जो है जितनी भी वो कोशिश करें कि इनको वो दबाएं, इनको आज़ादाना वो जो है कि इज़हार राय की आज़ादी होती है, आज़ादाना ये काम वो कर सकें, वो ये ना कर सके। लेकिन ये भूल है कि कोई अगर किसी को दबाना चाहे, आप ये देखें कि सोवियत यूनियन जो है, ज़ार रूस जो है, उसके अंदर भी जो है 70 साल तक जो है वहाँ पर जो उनकी हुकूमत थी सोवियत यूनियन के अंदर, वहाँ पर जो मुसलमान रियासतें थीं, ये इनके अंदर जो है कुरान पढ़ने की इजाज़त नहीं थी, नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं थी, मसाजिद को जो है ताले लगा दिए गए थे। लेकिन इतना जुल्म और सितम भी जो है वहाँ पर किया गया था, लेकिन वहाँ पर फिर जो है कादरी सिलसिले के, नक्शबंदी सिलसिले के पीर साहबान ने वो जो है काम किया था, सीना बाई सीना काम किया था। और फिर जो है यानी जो मुसलमान थे वहाँ पर किताब की पाबंदी थी, यानी जो कुरान मजीद है किसी के पास अगर मिल जाता तो उनको कैद में डाल दिया जाता था। तो इस माहौल के अंदर भी आप वो देखें कि पीर साहबान उस वक्त भी जो है नक्शबंदी और कादरी सिलसिले के पीरों ने जो है वहाँ पर काम किया, और सीना बाई सीना इस्लाम का काम होता रहा। और फिर जब सोवियत यूनियन जो है टूटा, तो उसके अंदर से फिर जो है जो मुसलमान रियासतें आई थी, तो ये उन्हीं का ही काम था कि जो है ये रियासतें आज़ाद हुई थी। तो ये इमरान खान को जो है सोचना चाहिए, उनको जो है गौर करना चाहिए कि इस तरह से आज आप इक़्तिदार के अंदर हैं, आप जो है हर किसी को कहते हैं ये दहशतगर्द है। आपको ये इख्तियार किसने दिया है कि आप हर किसी को कहें कि ये चोर डाकू हैं, आप जो है इनको ये कहें कि ये ये गर्द हैं? ये इख्तियार आपको किसने वो दिया है? ये काम जो है किसी को दहशत वो गर्द साबित करना, किसी को चोर साबित करना, किसी को डाकू साबित करना, ये अदालतों का काम होता है। लेकिन आपने जो है हर बंदे को, हर उसको जो है आपने जो है चोर डाकू कहा, आपने दहशतगर्द कहा, और अपने आप को जो है ये कहा कि मैं सच्चा
मुसलमान हूँ और आपने जो इस्लाम के हवाले से, नामोश रिसालत के हवाले से जो लोग यानी काम कर रहे हैं, यानी तहरीक लबैक के लोग जो कि बाहर आए हैं और उन्होंने एहतजाज किया इस्लाम के लिए खालिसतन, और आप ये कहते हैं कि ये एक छोटा सा वो तबका, और फिर आपने ये कहा कि जी ये तो एक सियासत के लिए कर रहे हैं। आप सियासत के लिए आप वो करें तो आपके लिए जायज़ हो जाता है, और आप जो है मुनाफकत करें तो वो जायज़ हो जाता है आपके लिए। तो यही सूरत हाल जो है, अब आप ये कह रहे हैं कि भी वो तहरीक लबैक को आप जो है वो दबाना चाहते हैं। तहरीक लबैक के हवाले से जो है ये अब आपको फ़ैसला वो करना है कि ये जो है अब जो सूरत हाल है तहरीक लबैक के अमीर के हवाले से, ये नीयत मेरे ख़्याल में, मेरा जो अंदाज़ा है, मेरी असेसमेंट जो है वो यही है कि हुकूमत जो है रिहा नहीं वो करेगी। मैं पहले भी अपने विलाग में ये कह चुका हूँ कि हुकूमत जो है रिहा नहीं वो करेगी, और इस वक्त हुकूमत ख़तरा मोल नहीं ले सकती, क्योंकि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है इलेक्शन हो रहे हैं और वहाँ पर तहरीक लबैक एक गेम चेंजर पार्टी वो बन चुकी है। तमाम पार्टियों के हवास जो है बाख्ता हैं, वो तमाम पार्टियाँ तहरीक लबैक की मकबूलियत से जो है यानी वो परेशान हैं। तो इसलिए हुकूमत इनकी रिहाई नहीं वो करेगी। और दूसरी बात ये है कि ये नहीं चाहेंगे कि भी यानी वो रिहा हूँ फिर दोबारा से जो है तहरीक लबैक एक्टिव हो और वो जो है बाकायदा काम करे, तो ये हुकूमत कतई नहीं चाहेगी। हुकूमत की कोशिश होगी कि मज़ीद जो है, या तो एक सूरत ये हो सकती है कि हुकूमत इनको रिहा कर दे, यानी इनको रिहा वो कर दे, रिहा करने के बाद वहीं से फिर इनको अरेस्ट वो कर ले, फिर 3 महीने के लिए, 1 महीने के लिए जो है इनको डिटेंशन में जो है वो कर दिया जाए, नज़रबंद वो कर दिया जाए। एक तो ये वो सूरत हो सकती है। एक सूरत ये हो सकती है कि उनको जो है जो दूसरे केस उनके ऊपर वो बनाए गए हैं उनमें जो है चार्ज किया जाए। मैं इससे पहले भी आपसे कह चुका हूँ कि हुकूमत अगर वो केसेस में चार्ज वो करती है तो ये हुकूमत को सूट नहीं करता। इस वक्त जो है हुकूमत को सूट नहीं करता। हुकूमत को सूट वो करता है कि 3 महीने की डिटेंशन में जो है इनको रखा जाए, और यानी महीने की जो डिटेंशन है इसके अंदर जो है यानी वो तहरीक लबैक के जो सरबराह हैं साद रिजवी साहब, इसमें उनको रखा जाए। और इसमें ये हुकूमत को सूट करता है, वो इसलिए कि भाई इसमें जो है फिर वो अदालतों में भी जो है वो झंझट नहीं होता कि भाई इनको अदालतों में वो पेश करें, और 3 महीने तक इस तरह से हुकूमत जो है अदालत में पेश नहीं वो कर सकती। तो ये सूरत हाल जो है हुकूमत, मेरा जो है गालिब, मेरा जो एक वो तज्जिया है, मेरी जो राय है, मेरी यही है कि भी हुकूमत फिर जो है इनको रिहाई के वो बहाने फिर इनको अरेस्ट वो करेगी, अमीर यानी अमीर वो तहरीक लबैक को, और फिर इस तरह से फिर वो जो है फिर डिटेंशन में जो है 1 महीने की, फिर दूसरा महीना, फिर वो तीसरा महीना, इस तरह अगर वो चार्ज वो करते हैं तो ये तहरीक लबैक के लिए बहुत ही अच्छा है। और वो ये होगा कि फिर वो अदालतों में आना जाना लगा रहेगा, कारकुनान के लिए ख़बरें होंगी और वो कारकुनान के हौसले भी होंगे। और आपने ये देखा है कि जब वो जुमरात को अदालत के अंदर आए हैं और जिस स्टाइल से आए हैं, जिस जुर्रत और बहादुरी से आए हैं, तो वो कई की उम्मीदों पर जो है वो पड़ी है, और उसके अंदाज से, स्टाइल से आपने देखा है। और ये स्टाइल, उन्होंने कोई शिकवा नहीं किया, उन्होंने पुलिस का शिकवा नहीं किया, उन्होंने हुकूमत का शिकवा नहीं किया कि मेरे साथ जो है क्या सलूक किया गया है। उन्होंने किसी से भी शिकवा नहीं किया है, उन्होंने किसी से भीख भी नहीं मांगी है, लेकिन उनकी मुस्कुराहट ने जो है थरथल्ली जो है वो मचाई है। और ख़ासकर पीटीआई के लिए, हुकूमत के लिए, उन हुकूमती ज़ोमा के लिए जो है, जो चाहते थे कि तहरीक लबैक के यानी वो सरबराह जो है वो अंदर रहें, तहरीक लबैक पर इसी तरह जो है पाबंदियाँ लगी रहें और तहरीक लबैक इसी तरह से काला दम रहे। उनके इस फातिहाना अंदाज ने, उनकी मुस्कुराहट ने जो है उनकी उम्मीदों पर जो है पानी फेर दिया है, उनकी उम्मीदों पर जो है ओस डाल दी है। और इस वक्त जो है वो फ्रस्ट्रेशन में है हुकूमती, वो जो है श्री मज़ारी, फवाद चौधरी, शेख रशीद अहमद, इमरान खान, और इमरान खान जो है इस वक्त फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं। इस वक्त
दिमागी तौर पर जो है उनका फ्रस्ट्रेशन है, इस वक्त दिमागी तौर पर वो अपसेट हैं। और वो ओनली अपसेट किसके लिए हैं? वो ओनली तहरीक लबैक के लिए है, किसी और के लिए वो अपसेट नहीं है। और उन्होंने देख भी लिया है, उन्होंने अपने मुंह पर कलंक का टीका भी वो लगा लिया। तहरीक लबैक के 26 अफराद को शहीद भी किया गया। और फिर भी जब वो देखा कि वकला किस तरह से जो है उन पर जो है वो फूल वो डाल रहे हैं, किस तरह से पतियें निछावर कर रहे हैं, तो ये सूरत हाल इमरान खान के लिए और इनकी हुकूमत के लिए लम्हा फिक्रिया है। और इमरान खान इसीलिए अपसेट का वो शिकार हैं और वो ज़हनी तौर पर भी अपसेट हैं, दिमागी तौर पर अपसेट हैं। और उनको ये कहा गया कि भाई आप जो है कुछ दिन जो है आराम भी वो करें, और उन्होंने आराम भी किया है। लेकिन ये है कि इनको सुकून हासिल नहीं होगा। मैं इनको ये कह देता हूँ कि इनको जो है दिली सुकून हासिल नहीं होगा। सुकून उसी वक्त हासिल होगा जब हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नामूस के लिए जो है आगे आएँ, तो फिर जाकर इनको जो है यानी वो सुकून हासिल हो सकता है। लेकिन इस मुनाफिकाना अंदाज से और इनको जो है सुकून हासिल नहीं हो सकता। और तहरीक लबैक के सरबराह ने जिस अंदाज से, जिस स्टाइल से, जो उनकी मुस्कुराहट थी, वो हुकूमत की उम्मीदों पर पानी फेर गई है। अब आपसे चाहते हैं इजाज़त, और ये आपका अपना चैनल है, इसको जो है आप वो सब्सक्राइब भी कर लें जिन्होंने नहीं किया। जिन्होंने किया हुआ है उनका शुक्रिया। इसको लाइक भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अपनी राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में लाजमी करें ताकि हमें आपका जो है फीडबैक मिलता रहे। अब हम आपसे चाहते हैं इजाज़त। पाकिस्तान